प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप सुन रहे हैं विशेष आराधना श्रृंखला भाग 5। आज हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या हमारी आराधना केवल हमारे होठों पर है या हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के सामने झुका हुआ है? साम 95:6 में लिखा है, आओ हम झुकें और दंडवत करें, हम अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना केवल गीत गाना नहीं, आराधना केवल हाथ उठाना नहीं, आराधना केवल चर्च में कुछ समय बिताना नहीं है। सच्ची आराधना का अर्थ है अपने जीवन को परमेश्वर के सामने झुका देना। जब हम कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, वहीं से सच्ची आराधना शुरू होती है। हम अक्सर परमेश्वर के सामने अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरी यह समस्या दूर कर दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरी जरूरत पूरी कीजिए। लेकिन आज परमेश्वर हमसे एक और प्रश्न पूछता है, क्या तुम मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार भी हो? साम 95:7 कहता है, भला हो कि आज तुम उसकी बात सुनो। इसका अर्थ है कि आराधना केवल परमेश्वर से बोलना नहीं, आराधना परमेश्वर की बात सुनना भी है। यदि परमेश्वर कहता है क्षमा करो, तो हमें क्षमा करना है। यदि परमेश्वर कहता है विश्वास करो, तो हमें विश्वास करना है। यदि परमेश्वर कहता है अपने पुराने मार्ग को छोड़ दो, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और यदि उसका वचन हमारे जीवन को सुधारता है, तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, क्योंकि सच्ची आराधना का प्रमाण हमारे गीतों में नहीं, हमारे बदले हुए जीवन में दिखाई देता है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति कठिन हो सकता है आपके मन में चिंता हो सकता है आपको आगे का रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन आज अपनी समस्या से बड़ी चीज को देखिए, अपने महान परमेश्वर को उसके सामने झुकिए और कहिए, हे प्रभु, मैं अपनी इच्छा नहीं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी अगुवाई कीजिए। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, आराधना गीत से शुरू हो सकती है, लेकिन उसका प्रमाण हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए आराधना है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो परमेश्वर आपको गहराई से अपने साथ चलाए, और यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आज ही उसके सामने लौट आइए झुकें, उसकी आवाज़ सुने, उसके वचन पर चलें और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की आराधना बना दे। प्रभु हम सबको एक बार फिर से आशीष दे। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम सब मिलेंगे।